श्री कृष्ण की झलक पाते ही उनके प्रेम में पड़ गया काले खां। महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार के 49 निर्वाण दिवस पर श्री सीताराम विवाह आश्रम में सेयप्रिय मिलन महोत्सव धूमधाम से की जा रही है। महोत्सव के 8वें दिन रासलीला में काले खां प्रसंग तथा रामलीला में श्री राम के विवाह प्रसंग का मंचन किया गया। सुबह में भजन कीर्तन के बाद रासलीला में काले खां प्रसंग का मनमोहक प्रसंग दिखाया गया, जिसमें कलाकारों ने राजस्थान के करौली निवासी काले खां के गांव में स्थित मदन मोहन लाल जी के लीलाओं को जीवंत किया। इस प्रसंग में काले खां को मिले श्रीहरि के दर्शन की व्याख्या की गई। इसके बाद गोस्वामी जी ने नारायण के अवतारों के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने श्री राम कृष्ण अवतार आदि की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक की लीलाओं का वर्णन किया, जिसमें लवणासुर के वध के साथ साथ मदन मोहन लाल के मथुरा से वृंदावन तक के सफर के बारे में बताया। उसके बाद सभी नाच गाने में व्यस्त थे। साधु की बातों से चकित हो उठा काले खां। दिखाया गया कि काले खां अपनी मंडली के साथ कव्वाली गा रहा था। इसी बीच साधुओं की मंडली मदन मोहन लाल के मंदिर में जा रहा था। कौतूहलवश काले खां ने अपने साथी कव्वालों से कहा कि इस मंदिर में ऐसा क्या है, तो इतने इसमें जाते हैं और नाचते गाते निकलते हैं। उसने मंदिर में इतने लोगों के जाने का कारण जानने की इच्छा जताई। थोड़ी देर बाद उसने एक साधु से मंदिर में भीड़ का कारण पूछा। साधु ने बताया कि मंदिर में उनके मदन मोहन विराजमान है, जो उनके साथ नाचते गाते हैं और भोग भी लगते हैं। काले खां साधु की बातों से चकित हो उठता है। उसने कहा कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी हमारे खुदा हमें दर्शन नहीं देते। उसके बाद सभी ने नंदलाल को देखने की योजना बनाता है। 2 दिनों तक रणनीति बनाकर काले खां ने साधु का वेश बनाकर मंदिर में जाने की योजना तैयार की। उसके बाद वह साधु का वेश बनाकर मंदिर में जाता है। वहां उन्होंने देखा कि ठाकुर जी की प्रतिमा स्थापित है। उसके बाद काले खां ने मंदिर के पुजारी गोस्वामी जी से नंदलाल के बारे में पूछा। मंचन देख दर्शक भाव विभोर। देर रात हुआ जनकनंदनी व श्रीराम का विवाह। मेहंदी की रस्म में झूमे मिथिलांचल के लोग। काले खां को पहचान कर साधुओं ने खदेड़ा। रासलीला में काले खां का मंचन करते कलाकार। श्री कृष्ण की झलक पाते ही उनके प्रेम में पड़ गया काले खां। महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार के 49वें निर्वाण दिवस पर श्री सीताराम विवाह आश्रम में सेयप्रिय मिलन महोत्सव धूमधाम से की जा रही है। महोत्सव के 8वें दिन रासलीला में काले खां प्रसंग तथा रामलीला में श्री राम के विवाह प्रसंग का मंचन किया गया। सुबह में भजन कीर्तन के बाद रासलीला में काले खां प्रसंग का मनमोहक प्रसंग दिखाया गया, जिसमें कलाकारों ने राजस्थान के करौली निवासी काले खां के गांव में स्थित मदन मोहन लाल जी के लीलाओं को जीवंत किया। इस प्रसंग में काले खां को मिले श्रीहरि के दर्शन की व्याख्या की गई। इसके बाद गोस्वामी जी ने नारायण के अवतारों के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने श्री राम कृष्ण अवतार आदि की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक की लीलाओं का वर्णन किया, जिसमें लवणासुर के वध के साथ साथ मदन मोहन लाल के मथुरा से वृंदावन तक के सफर के बारे में बताया। उसके बाद सभी नाच गाने में व्यस्त थे। साधु की बातों से चकित हो उठा काले खां। दिखाया गया कि काले खां अपनी मंडली के साथ कव्वाली गा रहा था। इसी बीच साधुओं की मंडली मदन मोहन लाल के मंदिर में जा रहा था। कौतूहलवश काले खां ने अपने साथी कव्वालों से कहा कि इस मंदिर में ऐसा क्या है, तो इतने इसमें जाते हैं और नाचते गाते निकलते हैं। उसने मंदिर में इतने लोगों के जाने का कारण जानने की इच्छा जताई। थोड़ी देर बाद उसने एक साधु से मंदिर में भीड़ का कारण पूछा। साधु ने बताया कि मंदिर में उनके मदन मोहन विराजमान है, जो उनके साथ नाचते गाते हैं और भोग भी लगते हैं। काले खां साधु की बातों से चकित हो उठता है। उसने कहा कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी हमारे खुदा हमें दर्शन नहीं देते। उसके बाद सभी ने नंदलाल को देखने की योजना बनाता है। 2 दिनों तक रणनीति बनाकर काले खां ने साधु का वेश बनाकर मंदिर में जाने की योजना तैयार की। उसके बाद वह साधु का वेश बनाकर मंदिर में जाता है। वहां उन्होंने देखा कि ठाकुर जी की प्रतिमा स्थापित है। उसके बाद काले खां ने मंदिर के पुजारी गोस्वामी जी से नंदलाल के बारे में पूछा। मंचन देख दर्शक भाव विभोर। देर रात हुआ जनकनंदनी व श्रीराम का विवाह। मेहंदी की रस्म में झूमे मिथिलांचल के लोग। काले खां को पहचान कर साधुओं ने खदेड़ा। रासलीला में काले खां का मंचन करते कलाकार। साधु संतों व पुजारियों को नाचते गाते देख काले खां भी उनमें शामिल हो गया। नाचने वह इतना मगन हो गया कि उसके बाल गिर गए, जिसके कारण साधुओं ने काले खां को पहचान लिया और उसकी पिटाई कर उसे भगा दिया। जान बचाने के लिए वह जंगल की ओर भाग गया।
एक दिन तक जब वह घर नहीं लौटा तो उसकी व्याकुल होने लगी और अपने बेटे को उसे खोजने को कहा। बच्चा अपनी अम्मा की बात मानकर अब्बू को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जब उसके अब्बू कहीं नहीं मिले तो वह जंगलों में उसे तलाशने लगा। जंगल में काफी अंदर देखा कि एक आदमी मदन मोहन के नाम का जाप कर रहा था। पास गया ते उसके होश उड़ गए। उसने अपने अब्बू को घर चलने को कहा, लेकिन उसके अब्बू घर जाने को तैयार नहीं हुए। घर आकर उसने अपनी अम्मा को सारी बातें बताईं। उसकी अम्मा अपने शौहर को घर लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी, जहां अपने शौहर को मनाने की उसकी सारी युक्ति असफल रही। काले खां केवल मदन के साक्षात दर्शन की बात रटे जा रहा था। उसके बाद वह थक हार कर वापस आ गई। काले खां की भक्ति से प्रसन्न होकर 7 दिनों के बाद मदन मायहन उसे दर्शन दिए। मोहन ने अपने भक्त के साथ नाचा गया और उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। अपने प्रभु का अलौकिक रूप देखकर वह धन्य हो उठा। श्री राम व सीता के विवाह के लिए 8 बीघे के पंडाल में भव्य मंडप तैयार किया गया है। मंडप को बाड़े के अंदर इस प्रकार से बनाया गया है कि महोत्सव में शामिल साधु संतों व साध्वियों के अलावा सभी लोग विवाह के सभी रस्मों की अदायगी को देख सकेंगे। इस संबंध में आश्रम के महंत राजा राम शरणदास जी महाराज ने बताया कि मंडप की खास बात यह है कि यह चारों से घूमता रहता है, ताकि सभी लोग विवाह के अलौकिक दृश्य देख सकें। कहा कि श्री राम व सीता का विवाह देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार समेत अन्य राज्यों से लोग केवल विवाह का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। आगंतुकों के लिए आश्रम की ओर उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो सके। वहीं सियपिया मिलन महोत्सव के दौरान बुधवार को श्रीराम विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें देर रात को बारात मिथिला स्थित राजा जनक के द्वार पहुंची, जहां पूरा मिथिलांचल बारातियों के स्वागत को जुटे थे। सभी को आदर सत्कार के साथ बिठाया गया, सभी को जलपान कराया गया। सरातियों के स्वागत से बारात में शामिल देवतागण, साधु संत, साध्वियां व अयोध्या वासी गदगद हो उठे। उसके बाद द्वार पूजा शुरू हुई, जिसमें श्रीराम समेत चारों दूल्हों के साथ राजा दशरथ पूजा में शामिल हुए। उसके बाद विवाह का कार्यक्रम शुरू हुआ। ठंड होने के बावजूद विवाह देखने के लिए श्रद्धालु रात भर डटे रहे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।